हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लकी मैथ, जहां पर बच्चों आप सभी को सीबीएसई क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। मेरे भाई, अभी तक मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की 3 वीडियोज बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर दी है। आज हम अपनी डिफरेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें आपका जो क्वेश्चन रहेगा इसमें लगभग 90% बच्चों का डाउट निकल करके आता है, क्योंकि उनको समझने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझाऊंगा ताकि आप कभी भी भूलोगे नहीं, और यदि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन या कुछ बदल करके आता है इसी टाइप का क्वेश्चन, तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, आपको यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। एक बार इसको वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको ऐसे ही पढ़ लो। ठीक है, समझाने का काम मेरा है, अच्छी तरीके से समझा करके जाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपने यह क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप सभी को पता होगा, सभी के घर में टैंक होता है, जिसको हम पानी की टंकी भी बोलते हैं या पानी का टैंक भी बोलते हैं। वो किस शेप का होता है? मोस्टली हमारा सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है, जो हमारी जो घर होता है उसकी छत पर रखा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा टैंक होता है, जिसकी शेप हमारी सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल। ठीक है मेरे भाई, अब जो है टैंक होता है, जो पानी का टैंक है, ये कैसे भरेगा पानी से? यहाँ पर हमारा एक पाइप का फिटिंग होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारे सबसे ऊपर या साइड में हमारा एक छेद रहता है। ठीक है, जो हमारा इस तरीके से पाइप जो है कनेक्ट रहता है इससे, ताकि हमारा जो पाइप है, जो ये पाइप है, इसमें को हमारा पानी जो है फ्लो हो जाए। ठीक है, और इसमें को जा करके नीचे तक पूरा जो है ये भर जाए। ठीक है, ये सारा जो है पानी से भर जाए। फिर हमारा एक नीचे छेद रहता है इसमें, जिसमें हमारा जो है पानी का जो है फिटिंग रहता है, जिसमें हमारा पूरा दिन का पानी का खर्चा निकल जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा पूरे घर में पानी जहां पर हमें चाहिए होता है, यहाँ से निकल जाता है सबसे नीचे से। ठीक है, तो जो ये टैंक है, इस पर हमारा बच्चों लिखा रहता है कि 2000 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, जितने लीटर का ये जितनी इसकी वॉल्यूम होती है, यहाँ पर वो लिखा रहता है। मान लीजिए इस पर लिखा है 2000 लीटर, इस पर लिखा है 500 लीटर, इस पर लिखा है 1000 लीटर। तो ये लीटर से क्या मतलब है? यानी कि ये जो टैंक है हमारा, इसमें 2000 लीटर तक पानी आ सकता है, इसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है, इसमें हमारा 500 लीटर पानी आ सकता है। यानी कि इस टैंक की, ठीक है, जो हमारा ये टैंक है पानी का, इसका ये वॉल्यूम दे रखा है, इस टैंक की वॉल्यूम दे रखा है कि इसमें जो है इतना लिक्विड आ सकता है। यदि हम पानी इसमें डालना चाहे तो पानी आ जाएगा, इसमें हम कोई ऑयल डालना चाहे तो इतना आ सकता है। लेकिन कितना आएगा? 2000 लीटर लिख रखा है तो 2000 लीटर ही आएगा, 500 लिख रखा है तो 500 ही आएगा, 1000 लिख रखा है तो 1000 लीटर ही इसमें आ पाएगा। क्या आप अच्छे से समझ पाए क्या? ठीक है मेरे भाई, यहाँ से हमारा पानी जो है फ्लो होता है और यहाँ पर ये भर जाता है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसमें एक और बात है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ये बताओ कि यदि पानी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से इसमें डल रहा है, यदि जो है पानी है इस पाइप के थ्रू 6 किलोमीटर पर आवर से इसमें डल रहा है, और पानी इसका जो पाइप है इसका रेडियस भी दे रखा है। ठीक है, तो ये बताओ आपको, यानी कि ये बताना है हमें कि ये जो टैंक है हमारा वो कितनी देर में भर जाएगा। यदि जो पानी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसमें फ्लो कर रहा है, यानी कि इसमें बह रहा है, इसमें डल रहा है, इसमें डिपॉजिट हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि इस टैंक में कितनी देर में पानी जो है फुल हो जाएगा। यानी कि ये टैंक जो है कितनी देर में फुल हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके और समझाऊं, कैसे मेरे भाई? यदि मुझे इस टैंक की वॉल्यूम पता लग जाए, यदि मुझे इस टैंक की वॉल्यूम पता लग जाए, यहाँ पर तो हमें गिवन है कि 2000 लीटर है, 500 लीटर है, 1000 लीटर है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में दे रखा है कैसे निकलेगी? हाँ, जो ये टैंक है हमारा ये सिलेंड्रिकल शेप में है, और सिलेंड्रिकल शेप का जो फिगर होता है उसकी वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होगा, बच्चों बताना जरा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है मेरा भाई? पाई आर स्क्वायर एच। कैसे? जो सिलेंड्रिकल टैंक होता है उसका वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला जो है पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? पाई की वैल्यू अभी पुट मत करना, क्यों नहीं पुट करना वो मैं बाद में बताऊंगा। जितनी इसमें रेडियस दे रखी है सिलेंड्रिकल की, क्या दे रखी है मेरे भाई? इसमें 10 मीटर इन डायमीटर, ए सिलेंड्रिकल टैंक इन द फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। 10 मीटर का डायमीटर दे रखा है इस टैंक का, और 2 मीटर इसकी गहराई दे रखी है। ठीक है, यानी कि 2 मीटर तक इसकी हाइट है। 10 मीटर पूरा डायमीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा मेरे भाई? आधा, 5 मीटर। पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5, हाइट कितना है? 2। ये हमारा सब किस यूनिट में आएगा? मीटर में आएगा कि नहीं आएगा? और हाँ, वॉल्यूम किस में होती है मेरे भाई?
क्यूब में, वॉल्यूम किस में होती है, क्यूब में। 5 मीटर गुना 5 मीटर इंटू 2 मीटर आएगा कि नहीं आएगा मीटर क्यूब, इस तरीके से। ये हमारी सिलेंड्रिकल की इस टैंक की वॉल्यूम आगे निकल के जितना भी आएगा, अभी इसको सोल्व मत करना, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमें टैंक में इतना पानी चाहिए, हमारे पास में इतना पानी होगा तभी तो ये फुलफिल हो जाएगा, है कि नहीं भाई। हमें जो है ये टैंक जो है हमारा, रेडियस इसकी 5 मीटर है, हाइट इसका 2 मीटर है। यदि हमारे पास में इतना वॉल्यूम हो जाए तो हमारा टैंक फुलफिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस बात को तो छोड़ दो, एक इक्वेशन मान करके कि हमें तो इतना वॉल्यूम चाहिए। अब इतना वॉल्यूम किस तरीके से आएगा, इस पाइप के थ्रू आएगा, इस पाइप के थ्रू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इन्हीं बातों को छोड़ दो, अभी इन बातों को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, और जो मैं आपको बात बता रहा हूं अब उसको अच्छे से सुनना। कैसे सुनना भाई, हमें इतना पानी चाहिए, ठीक है, इतना पता लग गया। यदि मैं आपको एक राउंड फिगर मान के चलूं कि हमें जो है 1000 लीटर पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए मेरे भाई, 1000 लीटर। और यदि मुझे यहाँ से पता लग जाए, क्या पता लग जाए कि यहाँ से 1 सेकंड में या 1 मीटर में या 1 घंटे में इतना वॉल्यूम पानी का फ्लो कर रहा है, या इतना वॉल्यूम जो है ये बाहर निकाल रहा है पानी, यानी कि ये जो पाइप है, पानी नहीं, यानी कि ये जो पाइप है वो 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में 1000 लीटर या 500 लीटर जो है पानी फ्लो कर रहा है, अब पानी जो है बाहर आए, ठीक है। यदि मुझे पता लग गया कि इस मिनट में, इस सेकंड में या 1 घंटे में इतना पानी बाहर निकाल रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है, जो पानी बाहर निकल रहा है वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा ही, वो इसमें डिपॉजिट होगा, ठीक है। मान लो यह 1 सेकंड में 10 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, कितना मेरे भाई, मान लीजिए, अभी मैं आपको सपोज करके बता रहा हूं, अंदाजा मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से समझ जाओ, और आगे हम इस क्वेश्चन के साथ में क्या करेंगे वो भी आप समझ जाओ। मान लीजिए ये जो हमारा पाइप है उसमें से हमारा 10 लीटर जो है पानी निकल रहा है 1 घंटे में, मान लीजिए, या 1 घंटे में तो ज्यादा हो जाएगा, पानी जो है बहुत कम निकलेगा। मान लीजिए ये 1 सेकंड में 10 लीटर पानी जो है बाहर निकाल रहे हैं, 1 सेकंड में निकाल रहे हैं 10 लीटर पानी बाहर। हमें कितना चाहिए, 1000 लीटर। हमें कितना चाहिए, 1000 लीटर पानी। अब ये बताओ, यदि मैं 1000 लीटर को 10 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आएगा, 100, यानी कि 100 सेकंड में ये 1000 लीटर पानी बाहर निकाल देगा, और 1000 लीटर ही इसका टैंक का वॉल्यूम है, तो ये भर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 सेकंड में या फिर 1 मिनट 40 सेकंड में ये टैंक हमारा भर जाएगा। कुछ इस तरीके से ही हम अपने क्वेश्चन के साथ में करेंगे, लेकिन हमारा ये नहीं पता कि ये जो है 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल रहा है, कितना वॉल्यूम जो है बाहर निकल रहा है इस पाइप से, ये नहीं पता ना। अब वो कैसे निकलेगा, बस ये बात याद रखना कि जब हमारे पास में पाइप होता है और जो हमारा पानी जो बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड गिवन होती है, तो हमारा किस तरीके से निकलेगा वॉल्यूम पानी का, यानी कि कितना हमारा पानी जो है बाहर निकलेगा, जिस भी हम यूनिट सेकंड में हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे वो अब मैं आपको बताऊंगा। कैसे बच्चों, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, इसको रब कर दिया मैंने, आप नोट डाउन भी कर लेना मेरे भाई। आपने क्या याद रखना है कि जब हमारे पास में पाइप दे रखा हो और हमारी हाइट दे रखी, हाइट नहीं, फ्लोइंग वाटर स्पीड दे रखी हो, तो जो वॉल्यूम होता है इन 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 आवर, वो हमारा निकल जाएगा। कैसे, जो एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, या फिर आप ये कह सकते हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। इस तरीके से आपका ये जो है हमें पता लग जाएगा कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में इतना पानी जो है बाहर निकल रहा है इस पाइप के थ्रू, ठीक है। यदि हमें ये पता लग जाए, तो हमारा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा भाई, इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारा टाइम आ जाएगा, निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यदि मान लीजिए इसकी 1000 लीटर जो है इसको चाहिए, 1000 लीटर जो है इसकी वॉल्यूम है टैंक की, और मान लीजिए 1 सेकंड में 10 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, बाहर जो है
फ्लो कर रहा है, तो ये जो पूरा टैंक है वो 100 सेकंड में भर जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि 1 मिनट 40 सेकंड में भर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देगा, इसकी रेडियस का डायमीटर दे देगा, मतलब यहाँ पर रेडियस ना दे करके डायमीटर दे देगा। उसको भी पता है कि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या पता वो कोई बच्चा डायमीटर कोई लेकर के चले, उसका हाफ ना करे, ठीक है, या फिर उसकी यूनिटी बदल कर दे दे। यहाँ पर मीटर मीटर में है, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दे दे, किलोमीटर में दे दे, इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपका जो है काम बढ़ जाए और आपका जो है बुद्धि का भी थोड़ा सा चेक आउट हो जाए कि आप में सच में ही इस क्वेश्चन को करने की काबिलियत है या नहीं है। अब इसमें देखो कि ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, यहाँ पर हमारी क्या दे सकते हैं, यूनिट चेंज करके दे सकता है। इसमें दे रखा है इसका 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का पहले तो हाफ करेंगे, आधा करेंगे, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों मीटर में कन्वर्ट करेंगे भाई, एक चीज को कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई। अगर हम इसको डायरेक्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, तो 2 चीज कन्वर्ट करनी पड़ती, यहाँ पर एक को ही कन्वर्ट कर लो, है कि नहीं भाई। 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका रेडियस आ जाएगा। यदि इसको मीटर में बात करें बताओ तो 1/10 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 0.1 मीटर आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई। इसका रेडियस आ जाएगा पाइप का 0.1 मीटर। कैसे आएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर भी होता है। ठीक है, आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना आता होगा, नहीं आता होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको सारी कैलकुलेशन करके अच्छे से बता दूंगा। अब इसमें आगे दे रखा है मेरे भाई कि डायमीटर इतना फ्रॉम ए कैनल इनटू सिलेंड्रिकल टैंक, और जो फ्लोइंग वाटर की स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक बात और, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैसे, याद रख लो डायरेक्ट कि यदि हमें 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला रहता है कि 5/18 से हमें गुना करना पड़ता है। तो हमारा डायरेक्ट जो है, जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, 6 गुना 5/18, 36 18, तो 5/3 जो है मीटर पर सेकंड जो है हमारा 5/3 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड आ जाएगी। किसकी स्पीड आ जाएगी, जो पानी जो है फ्लो कर रहा है। कैसे भाई, यहाँ पर होती है हमारी कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ पर क्या आएगी कि 3 सेकंड में 5 मीटर पानी फ्लो कर रहा है, 5 मीटर तक पानी जो है बह रहा है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से हमने सिंपल कैलकुलेशन करी कि किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट कर लेना है, डायरेक्ट 5/18 से गुना कर लेना, आपका डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब आगे समझो, आपका यहाँ पर कैलकुलेशन का ही खेल है, जो मैंने समझाना था वो तो समझा दिया। ठीक है, अब ये है हमारा जो स्पीड आएगी वो तो 5/3 मीटर पर सेकंड आ गई मेरे भाई। अब जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो क्या होता है हमारा πr²। कैसे, जो पाइप होता है वो भी हमारा सिलेंड्रिकली होता है मेरे भाई। क्या होता है, वो भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है, चाहे हमारा टैंक हो, पाइप हो, या कोई और हमारी गोल चीज आ जाए पाइप जैसी, तो वो भी हमारी सिलेंड्रिकल शेप की होती है, वो भी याद रखना। तो जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो πr² होता है। तो यहाँ पर इसकी भी पाई को अभी कैलकुलेट मत करना, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब r² क्या आता है हमारा यहाँ पर बताओ, 0.1 आएगा कि नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 0.1 ही हमारा आ रहा है कैलकुलेट करके, इंटू 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया कि 1 सेकंड में, या आप ये कह सकते हो कि 3 सेकंड में इतना जो पानी जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 सेकंड दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5, जब इसको कंपेयर करोगे तो 5 मीटर पर 3 सेकंड में, या आप इसको डायरेक्ट भी कह सकते हो कि 1 सेकंड में हमारा इतना पानी जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। अब आगे देखो, आगे कैसे आएगा। अब ये तो हमें पता लग गया कि 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकल रहा है। अब हमारा वॉल्यूम जो है इसमें दे रखा है πr², क्या था मेरे भाई, 5 गुना 5 r² इंटू h, यानी कि 2, और डिवाइड करेंगे इसके वॉल्यूम से 1 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइम होगा, हमें टोटल टाइम पता लग जाएगा, पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 5/3 का स्क्वायर, तो नहीं आएगा, 5/3 ही है। ठीक है,
इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास में जो टाइम पता लग जाएगा आपको। 5 पंजे 25 दूनी 50, 0.1 यानी कि 0.1 गुना 0.1 और मेरे भाई गुना 5 और इंटू 3, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से 2 गया, ऊपर जाएगा 5 भाई 50, तो ये 3000 आ जाएगा मेरे भाई, 3000 सेकेंड। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 3000 सेकंड में ये हमारा टैंक फुल हो जाएगा। यदि आप इसको कन्वर्ट करते हो मिनट में, तो इसको डिवाइड कर देना मेरे भाई 60 से, तो ये जो है हमारा टैंक 50 मिनट में फुल हो जाएगा। ये था आपके क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको समझ में एक बार नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ऐसे ही होगा। और इससे अच्छा सॉल्यूशन आपका और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको सारी अच्छी तरीके से चीज़ें बताई है, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक बार फिर से कर देता हूँ। हमने इसका टोटल वॉल्यूम निकाला। टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है, और जो सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच से ही हमारी निकलती है। ये हमारा आ गया। सबको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हमारा मीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड जो है हमारी कन्वर्ट होती है। यदि आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो आपको अपनी स्पीड में भी फिर चेंज लाना पड़ेगा। फिर आपको वहां पर स्पीड में जो है कन्वर्ट करने में, सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हमारा फॉर्मूला रहता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करनी पड़ती है। तो उसमें आसानी हो सके तो हम पहले ही अपनी सारी यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बस हमें यहाँ पर केवल इस चीज को ही हमने मीटर में कन्वर्ट किया, ये हमारी पहले से ही मीटर में थी। यदि आप सेंटीमीटर में करते तो आपका बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंज होती। ठीक है, कैलकुलेशन हार्ड होती, लेकिन आंसर फिर भी तो यही आता ना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में यदि आप निकाल रहे हो, या फिर 1 घंटे में आप निकाल रहे हो, कितना वॉल्यूम पानी हमारा बाहर निकलेगा, उसको हम ज्ञात करने के लिए, उसको हम देखने के लिए जो एरिया रहता है पाइप का, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना हमारा पानी बाहर निकल रहा है उससे, यानी कि जितनी स्पीड से हमारा पानी बाहर निकल रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में जितना पानी हमारा बाहर निकलेगा उसकी वॉल्यूम हमारी आ जाएगी। अब टोटल चाहिए हमें इतना, और 1 सेकंड में निकल रहा है इतना, तो हम डिवाइड कर देंगे इसके वॉल्यूम से, तो हमारे पास में टोटल टाइम आ जाएगा कि ये है हमारा टैंक कितनी देर में भर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जिस बच्चे को मेरा पढ़ाया अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके ही लिए चैनल बनाया है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, तो आप मुझे सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वर्ड प्रॉब्लम के साथ में। ठीक है, थैंक यू।